राधे राधे। भगवान के सच्चे भक्त गरीब व कष्ट में क्यों होते हैं, और जो पापी होते हैं, जो ईश्वर की पूजा नहीं करते हैं, वे सदैव सब तरह की वैभव सुख सुविधाओं में डूबे रहते हैं। कभी कभी जिसे भगवान सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं उससे उसका सब कुछ छीन लेते हैं। राधे राधे। एक बहुत सुंदर सी कहानी है कि आखिर ईश्वर के सच्चे भक्त गरीब व कष्ट में क्यों रहते हैं, जिसमें भगवान विष्णु और नारद जी के मध्य एक सुंदर चर्चा है। आइए सुनते हैं। एक बार भगवान विष्णु बैकुंठ में लेटे हुए थे। माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। तभी अपनी वीणा की मधुर झनकार करते हुए नारद जी वहां आ पहुंचे। आज नारद जी के मुखमंडल पर प्रश्न था, वे चिंता छाई हुई थी। भगवान विष्णु ने नारद जी को देखकर उनकी चिंता का कारण पूछा। तब नारद जी बोले, प्रभु, आपकी सृष्टि में यह आपकी कैसी लीला है। आपके सच्चे भक्त सदैव गरीब व कष्ट में रहते हैं, और जो पापी होते हैं, जो आपकी पूजा नहीं करते, वे सब तरह के सुख और वैभव में डूबे रहते हैं। ऐसा क्यों? नारद का प्रश्न सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि नारद, मैं तुम्हें इसका प्रत्यक्ष उत्तर दिखाता हूँ। तब नारद जी और भगवान विष्णु ने साधु का वेश धारण किया और धरती की ओर चल दिए। जब पृथ्वी पर पहुंचे तो पृथ्वी पर सबसे पहला घर एक सेठ का घर था, क्योंकि बहुत बड़ा सेठ था। नौकर चाकर, धन संपदा, सब कुछ हर तरह से संपन्न था। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। सेठ ने दरवाजा खोला और बोले कि मैं कई दिनों से भूखा हूँ, हमें भोजन करा दो। सेठ ने झल्ला कर उन्हें तिरस्कार कर कहा, इतने तगड़े हो, काम नहीं कर सकते, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, और दरवाजा बंद कर दिया। तब विष्णु जी ने उसके घर के बाहर आकर उसे आशीर्वाद दिया कि तुम सदैव, तुम्हारी धन संपदा दिन दुनी रात चौगुनी बढ़े, तुम सब तरह के वैभव से संपन्न रहो। नारद जी थोड़ा आश्चर्य में थे, पर प्रभु के पीछे चुपचाप चल दिए। थोड़ा आगे चले। आगे उन्हें एक और छोटा गरीब बुढ़िया का घर था, जो कि कच्चा था, टूटा फूटा था। उस घर में एक बुढ़िया और उसकी एक गाय, दो रीछ लोग थे। बुढ़िया प्रभु की अनन्य भक्त थी, नाम जप करती, सेवा करती, जो भी उसके पास होता रूखा सूखा प्रभु को पवाती और गाय की सेवा करती। अब भगवान विष्णु और नारद जी साधु का रूप बनाकर उसके घर के आगे गए और उनसे कुछ खाने को मांगा। तब बुढ़िया ने उन्हें प्रेम से, सम्मान से बिठाया और कहा कि मेरे पास कुछ ज़्यादा अच्छा तो नहीं है, पर जो मैंने अपने लिए रखा है उसे आप भी प्रेम से पा लीजिए। थोड़ा दूध और खिचड़ी प्रेम से खिलाया। जैसे उनके घर से बाहर निकले तब भगवान विष्णु ने कहा कि कल तुम्हारी गाय मर जाए। अब नारद जी से रहा नहीं गया। नारद जी ने प्रश्न किया, प्रभु, जिसने आपको भगाया, जिसने आपका तिरस्कार किया, आपने उससे धन संपदा बढ़ने का आशीर्वाद, और जिसने सेवा की उसकी एकमात्र सहारा कह लो, साथी कह लो, एकमात्र उसकी गाय है, उसे मरने का आशीर्वाद दे दिया। ऐसा क्यों? तब भगवान विष्णु बोले, वह सेठ धन में फंसा हुआ है, उसे धन दिया ताकि वह और मोह में फंसे, पाप करे और अपने कर्मों का फल भोगे। पर बुढ़िया मेरी सच्ची भक्त है, उसका जीवन बस कुछ ही दिनों का है, उसकी जीवन लीला समाप्त होने वाली है, पर उसका मन अभी भी अपनी गाय में अटका हुआ है। वह मेरा नाम जप करती है, मुझसे प्रेम करती है, पर मुझसे भी अधिक वह अपनी गाय से उसे बहुत मोह है। अगर मरते वक्त उसके गाय का मोह नहीं छूटा तो मृत्यु के समय उसका ध्यान उसकी गाय में ही रहेगा और अगले जन्म में उसे गाय बनना पड़ेगा। इसलिए मैंने उसका मोह तोड़ दिया ताकि उसकी गाय मर जाए। अब उसका संपूर्ण ध्यान केवल मेरी भक्ति में केंद्रित रहे, ताकि मरते समय वह मेरा नाम जप करते हुए उसके प्राण निकले और उसे मेरी शरण व मेरा धाम मिले। तब नारद जी ने भगवान विष्णु की ओर मुड़कर उन्हें नतमस्तक होकर प्रणाम किया। इसलिए कभी कभी जो हमें दुख लगता है, पर वह भगवान की कृपा हो सकती है। कभी कभी भगवान भक्त से सब कुछ छीनते नहीं हैं, उसे अपने पास लाने के लिए बंधन तोड़ते हैं।
उसके सारे बंधनों को तोड़ते हैं। जो होता है वह भगवान की योजना में ही भलाई में छुपी होती, क्योंकि हम केवल हमारा आज देख रहे हैं। प्रभु कहते हैं कि मैंने तो तुम्हारा कल भी लिख कर रखा हुआ है। इसलिए प्रभु जो कुछ करते हैं वह सिर्फ और सिर्फ हमारी भलाई के लिए। तो हमें प्रभु का नाम जप करना चाहिए, रोज़ प्रभु का नाम श्रवण करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे।